जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के मंगलवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही, ये स्पेशल सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा
पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज़्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान बैठे हैं संगत जी, लोगों का अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है। किसी के पास होंगे तभी तो कोई देगा संगत जी, अपने पास होंगे तभी तो कोई किसी की हेल्प करेगा ना। जब अपनी जेब ही खाली होगी संगत जी तो कोई किसको क्या देगा, आप मुझे बताओ जरा। आजकल बड़ा बुरा हाल है संगत जी, लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं है ना। लोग सुबह सुबह घर से तो निकल जाते हैं पैसे कमाने के लिए, काम करने के लिए, और जब वही लोग रात को घर वापस आते हैं, शाम को आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है संगत जी। बड़ा मुश्किल है आजकल पैसा कमाना। आजकल के टाइम में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब, दोनों के घरों में आपको आजकल के टाइम में कॉमन प्रॉब्लम तो मिल ही जाएगी। उस प्रॉब्लम का नाम है पैसों की दिक्कत, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। चाहे कोई अमीर बंदा है या फिर गरीब एक रिक्शे वाला, वो बात अलग है संगत जी। अमीर आदमी को 1,00,000 रुपए चाहिए, वो 1,00,000 रुपए के लिए परेशान है। गरीब आदमी को 1,000 रुपए चाहिए, वो 1,000 रुपए के लिए परेशान है। परेशान सारे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। दुखी तो हर कोई है। तभी तो मैं गुरुजी को आज यही कह रहा हूँ आप सबके सामने, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत पूजा गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूजा गुप्ता गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी वैसे तो मेरी लाइफ में गुरु जी साल 2022 के अंदर आ गए थे, पर वही बात है, देखो मैं मानती नहीं थी, किसी को भी नहीं मानती थी संगत जी। हालांकि मेरे अंकल के मन में तो आया, क्योंकि संगत जी हम जिस घर में रहते थे ना, उस घर में 4 फ्लोर हैं, चारों में से एक हमारा है, 3 किसी और के हैं, तीनों में अलग अलग लोग रहते हैं। तो ना आए दिन संगत जी वो तीनों ना, जो तीनों फ्लोर वाले थे वो गुरुजी को मानते थे, गुरुजी की संगत थे वो। तो आए दिन संगत जी हमारी पार्किंग में ना गुरुजी के सत्संग होते रहते थे। तो बुलावा भी आता था, इनविटेशन भी आता था कि आया करो भाई, तुम भी तो घर में रहते हो, आ जाया करो, तुम तो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, बल्कि तुम तो ऐसे ही आ सकते हो, फिर भी नहीं आते। तो हर बार संगत जी बोलते थे सारे कि तुम आते क्यों नहीं हो, आते क्यों नहीं हो।
तो मेरे अंकल के मन में तो आया, चलो एक बार माथा टेक के आने में क्या जाता है, चाहे माने ना माने एक बार ही जाने में क्या जाता है संगत जी। बात भी सही है ना। पर मैं मना करती थी अपने अंकल को कि हम नहीं जाते, पता नहीं ऐसे क्या वो भड़का देंगे, क्या हमें पता नहीं कुछ ऐसा खिला देंगे कि हम भी गुरुजी करते रहेंगे, बस फिर हम भी सत्संगों में ही घूमते रहेंगे अपने काम धंधे छोड़ के। संगत जी यही भाषा मैंने इस्तेमाल करी थी, मैं सच बता रही हूँ आपको, इसमें कोई झूठ वाली बात ही नहीं है, जो है क्लियर कट वही बता रही हूँ। तो था मन में कि भाई अब क्या करें, अब रोज रोज वो बुलाते हैं। तो फिर ना मेरा बेटा कहता है बड़े वाला कि मम्मी मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जाना है, मेरे दोस्त बुलाते हैं, हर बार कहते हैं आया कर आया कर, तो मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, आप जाओ चाहे ना जाओ वो आपके ऊपर है। बेटा चला गया, कौन रोके बच्चों को, आजकल बच्चों को रोकना भी तो बड़ा वो है संगत जी। तो बच्चों को तो संगत जी रोका नहीं जाता, आजकल बच्चों का स्वभाव बड़ा गुस्से वाला होता है। तो चला गया बेटा मेरा, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जब आया तो इतना सारा प्रसाद ले, मैंने कहा ये क्या करा है बेटा तूने, कहता वहाँ आंटी ने बहुत सारा प्रसाद मतलब डाल दिया, जो सेकंड फ्लोर पे आंटी रहते हैं ना, उन्होंने बड़ा सारा प्रसाद दे दिया, ये देखो क्या क्या आपके लिए, पापा के लिए, छोटी बहन है उसके लिए भी लाया। तो मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब ना हम गए ना आए फिर भी प्रसाद आ रहा है, ये तो संगत जी बड़ा अच्छा लगा। फिर अगली बार से ना मैंने भी जाना शुरू कर दिया। अब देखो लालच आ जाता है मन में, हम इंसान है संगत जी, लालची होते हैं सब लोग, है ना, कोई ऐसा तो है नहीं। तो प्रसाद का लालच आ गया, मैंने भी जाना शुरू कर दिया। एक बार गई, दो बार गई, संगत जी प्रसाद गुरुजी ने खिला खिला करना मेरी जो बीमारियां थी, जो मेरे अंदर होने वाली थी मुझे बीमारियां, गुरुजी ने पहले उनको ठीक कर दिया संगत जी। अब वो बीमारियां ऐसी थी कि मुझे नाम लेते हुए भी डर लगता है, क्योंकि संगत जी बड़ी खतरनाक बीमारी है, नाम नहीं लूंगी मैं बस, क्योंकि देखो होने वाली थी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि बस हमें लग रहा है कि वो बीमारी है, पर गुरुजी महाराज का मैं प्रसाद खाती गई तो गुरुजी ने उसको वैसे ही ठीक कर दिया संगत जी। मेरे को इलाज भी नहीं करवाना पड़ा, ना दवाइयाँ खानी पड़ी, गुरुजी ने एज इट इज मुझे ठीक कर दिया संगत जी। ये सारी कृपा मेरे गुरुजी की है, वरना हम लोग कहाँ इस काबिल कि हमें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिले, गुरुजी अपने दर्शन दें। गुरुजी तो साक्षात शिव जी हैं संगत जी, हम लोगों की कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ इतनी औकात कि हम गुरुजी के आगे जाके बैठ सकें। इंसान ही तो है ना हम सब, कोई भगवान थोड़ी है। चाहे पैसा जितना मर्जी हो, वो चीजें देखो, पैसा भी सिर्फ यहीं के लिए है, और पैसा काम नहीं आता कहीं पे भी, सुख नहीं है पैसे से संगत जी, सुख नहीं होता पैसों से। तो ये मेरा सत्संग था, प्लीज आप मेरे सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।